सच हमेशा अलग निकलता है, पब्लिक में सच नहीं निकलता। आप किसी को ऐसे पूछ लो पब्लिक में, भाई कैसा है तुम्हारा परिवार, क्या चल रहा है, तो आदमी इतना बड़ा झूठ बोलता है, बहुत खुशल है, सब कुछ बहुत अच्छा है, एकदम आपकी कृपा से चकाचक हो रहा। और वही आदमी जब पब्लिक चली जाती है तो गुरुजी के पास, इंद्रदेव के पास में, हमने कहा अभी तो तू दुनिया भर के पुड़ियां फाड़ रहा था, अब अकेला होके तो सब तू रोना ही रोना बता रहा है। गुरुजी गुरुजी, आदमी पब्लिक में झूठ बोलता है, अकेले में सच बोलता है। इसीलिए आदमी कलाकार है, बड़े बड़े हीरो के पार्ट करता है, विलन के पार्ट करता है, और मंच पर एकदम पूरी पब्लिक को झुमा देता है। और आदमी का असली स्वरूप कभी राधे श्याम देखना हो तो उसे अकेले में देखो। जब वो कोई काम कर रहा है तब वो नकली स्वरूप है, असली नहीं है काम, क्योंकि काम तो आदमी का अपना नहीं है, काम मजबूरी का नाम है। दुकान पर बैठ के दुकानदारी कर रहा है व्यक्ति, उस समय वो असली नहीं है, उस समय वो दुकानदार है। रिक्शा चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, ऑफिस में है, उस समय वो प्योर नकली है, असली नहीं है। काम खत्म होने के बाद जब वो अपने आप में खो जाता है, जीता है, तब वो असली होता है। उस समय उस असली आदमी को आप जाके मिलो, देखो, तब आपको पता चलेगा कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, सही क्या है। सही काम करते हुए नहीं है वो, वहां तो वो अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है। ये जो बैंड वाले होते हैं उसमें एक काली सी नली सी पीपनी सी बजावे, ज्यादातर वो अच्छे कपड़े पहनता है, उसको मास्टर मानते हैं बैंड वाले। कलाकारी की हद पार कर देता है बैंड में, एक से एक, एक से एक, एक से एक। उसे देख करके हमारे जैसे लोग भी भ्रम में पड़ जाते हैं, यार क्या बड़ा आदमी है, क्या मस्त टाई वाई, जूते पे पॉलिश और पैंट पे प्रेस हो रही है, सब कुछ अच्छा। और बजा बुजू के जब खत्म करके घर जाता है तब समझता है कि प्लास्टिक की झोंपड़ी में डांस उठा के ले जा रहे हैं। रहने का घर भी ठीक ठाक नहीं है, दारू को अद्धा पी के रात गुजरती है। ये असली रूप है उसका, और नकली रूप कहां था? बैंड में। हालांकि उस तरह का सबका नहीं है, पर सर्वांश अधिकांश वही रूप है। बहुत सारी दृष्टांत है, जैसे अभी आप श्रोता बन के आए हैं, इस समय आप अपनी कला से कथा को सुनना चाहते हैं, कला से आप कुछ यूज कर रहे हैं इस समय अलग से। अगर आप घर में जैसे हैं वैसे ही यहाँ हैं तो कथा सुन ही नहीं सकते, क्योंकि असली होंगे तो कथा नहीं सुनेंगे। आप नकली होके बैठे तो कान में कथा जा रही है, और आप जो हैं वो रहे तो कथा सुन नहीं सकते। अच्छा बोलो, आप घर पे जाती हैं माताएं, घर पे भैया आप जाते हैं तो घर पे क्या हो जाता है आपको? हैं माताओं, तुमको क्या हो जाता है घर पे? कैसी पलाटी मार के बैठी हैं, जैसे कि ध्यान में हिमालय में आ गई हैं इस समय, हैं? और यही टांग, यही माता, यही बंधु, सब यही है। और यहाँ से भी और अच्छा घर है, पर वहाँ हमसे तनक देर भी शांति से बैठा जाता नहीं है, क्योंकि वहाँ असली है और यहाँ नकली है। यहाँ आडंबर है, बनावट करके बैठना है, यहाँ कोई कुछ बोले ना, कोई कुछ कहे ना, और घर में किसी का अपने को डर नहीं है। ये जो वेशभूषा दिख रहा है साड़ी वाड़ी टाइप, ये भी होता है कि नहीं होता है घर में, इसका भी भरोसा नहीं है।
ज़्यादातर तो ये शायद होता नहीं है, कोई कोई माता ऐसा पहनती हैं, बाकी अपना सादा सिंपल, अपना जो असली बुद्धि है, असली जो स्वभाव है, उसी में आ जाते हैं। आज सुबह सुबह 5 बजे मैं व्यायाम कर रहा तो मैंने जरा पर्दा उठा के देखा गार्डन साइड में, तो वहां मुझे कुछ भूत दिखाई पड़े, भूत। वैसे वो अच्छा भी रहता है। अभी वैसे तो माताओं को 4-5 कपड़े पहनने पड़ते हैं तब शरीर ढकता है, और वो भूत में जिनको कह रहा हूं उन वो एक ही कपड़ा है, ऊपर से डाल ले वह फ्राक सी है और टांगन तक पूरा ढक ले, भूत सब बन के आराम से। समझ में नहीं आ रहा है कि माता घूम रही है कि पिता घूम रहा है कि कोई जोकर घूम रहा है। असली स्वभाव कहाँ दिखता है? वहां जैसे बिस्तर में से उठे वैसे ही अपना पैर घुमाने निकल पड़ी माताएं, तो वहां मुझे लगा कि ये इनका असली चरित्र है। और ये कथा में ये असली चरित्र नहीं है। इसके लिए कंगी उठाई, कंगा किया, कपड़े बदले, अपने आप को रेडी किया, मन बनाया, बुद्धि बनाई और सबको मारा, मन को मारा, बुद्धि को मारा और मार पीट के कहा चलो। कहाँ चलो? मन ने पूछा तो समझाना पड़ा मन को। असली जीवन क्या है आपका, उसे जियो। नकली जीवन कितना जीना है, कला जीवन कितना कला करना है, करते करते थक जाओगे, पर कभी कला पूरी होने वाली नहीं है। हर एक व्यक्ति के लिए अलग बनना पड़ता है आपको, हर व्यक्ति के लिए अलग बनना पड़ेगा। जो व्यक्ति आपके जीवन में आता है उसके लिए आपको अलग बनना पड़ता है। पति के साथ जो व्यवहार करते हैं वैसा ही पति के छोटे भाई से नहीं कर सकते। उसे डील करना है देवर की तरह। पति की तरह देवर को हम नहीं भोग सकते, डील कर सकते। जेठ जी आ जाएंगे, वो भी पति का ही भाई है, पर उसे अलग प्रकार से एक्सेप्ट करना है, बोलना है, चालना है। हर व्यक्ति के लिए अलग कला करनी है, संतुष्टि देनी है, इतना नाटक करना है जिंदगी में। महात्मा इंद्रदेव कह रहे हैं कि नाटक जो है ये जिंदगी भर करते रहो, कभी नहीं पूरे होंगे, ये कभी पूरे हो नहीं सकते। दुनिया नई रोज होती है, पुराने नहीं, रोज नए 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 लोग आते जीवन में, और उनके लिए हमें भी नया 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 रूप धारण करना पड़ता है। इसीलिए मेरी बात मान लो बंधुओं, कोटावासियों, राजस्थान की पावन धरती, संस्कारों की धरती, धर्म की धरती, आपसदारी के कनेक्टिविटी, रिश्तों की धरती राजस्थान, जन्म देने वाले प्रजापति ब्रह्मा की धरती राजस्थान, वीरों की भूमि राजस्थान। आपको समझा रहा हूं, आप समझ लो।